हेलो गाइज, मेरा नाम रोहित। आप देख रहे हैं ले जी। आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जीके का, जो हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो 1857 में हुआ था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो हड़प्पा प्रमुख नगर था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरमान किसने जारी किया था? फरमान किसने जारी किया था? तो अकबर ने जारी किया था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो हुमायूं को हराया था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा कल्हाड़ थे। कल्हाड़ थे। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने पहली बार सिक्कों पर अपनी छवि अंकित करवाई? किस राजा ने पहली बार सिक्कों पर अपनी छवि अंकित करवाई? तो कनिष्क ने करवाई थी। कनिष्क ने अपनी छवि अंकित करवाई थी। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? मनुष्य की आँख की कौन सा भाग रंग पहचानता है? तो कौन सेल्स पहचानता है? इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? तो 32 होते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखे में हवा किस कारण में आती है? पंखे में हवा किस कारण आती है? तो आप केंद्रीय बल के कारण आते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान किस इकाई से मापा जाता है? मानव शरीर का तापमान किस इकाई से मापा जाता है? तो सेल्सियस के इकाई से नापा जाता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सी गैस हरे घर प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? कौन सी गैस हरे भर जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शुद्ध करने में कौन सी विधि सबसे कारगर है? जल शुद्ध करने में कौन सी विधि सबसे कारगर है? तो उबालना। उबालना सबसे अच्छी विधि कारगर है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा किस धातु का यौगिक है? लोहा किस धातु का यौगिक है? तो फेरस का यौगिक है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल में कौन सी बैटरी सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है? मोबाइल में कौन सी बैटरी सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है? लिथियम आयन सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो कान में होती है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिक मज्जा में होता है, अस्थिक मज्जा में होता है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का कौन सा नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? न्यूटन का कौन सा नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत होते हैं? तो तीसरा होता है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा छोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा छोड़ा गया था? तो 42वां बार छोड़ा गया था, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निषेधक तत्व किस भाग में है? नीति निषेधक तत्व किस भाग में है? तो 4 भाग में है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो संघीय नहीं है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था? 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो नरेंद्र मोदी ने, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत के नए लोकसभा का अध्यक्ष कौन बने? 2024 में भारत के नए लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने? तो ओम बिरला ने बने, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? 2024 का भारत का रत्न किसे प्रदान किया गया? तो रतन टाटा को प्रदान किया गया, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का G20 सम्मेलन किस देश में हुआ था? 2025 का G20 सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर कब सफल लैंडिंग की? चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर कब सफल लैंडिंग की? 23 अगस्त 1923 को लैंडिंग की, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? तो मोर राष्ट्रीय पक्षी, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम बहती है? कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, इसका आंसर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रुपए का प्रतीक किसने डिजाइन किया था? भारतीय रुपए का प्रतीक किसने डिजाइन किया था? तो उदय कुमार ने डिजाइन किया था। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी दिल्ली में किस नदी के किनारे स्थित है? भारत की राजधानी दिल्ली में किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने केंद्रीय शासकीय प्रदेश हैं 2024 तक? भारत में कितने केंद्रीय शासकीय प्रदेश हैं 2024 तक? तो 7 केंद्रीय शासकीय प्रदेश हैं 2024 तक। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। इसका आंसर बी होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। 15 क्वेश्चन में जीके का महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।